नमस्ते दोस्तों, हिंदू कैलेंडर में हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मंथ की कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी को सबसे ज्यादा फलदायक माना गया है। आज हम जानेंगे कि इस दिन का क्या सिग्निफिकेंस है और क्यों इसे अपरा यानी असीम कहा जाता है। अपरा का मतलब होता है लिमिटलेस। माना जाता है कि इस व्रत को करने से मिलने वाला पुण्य इतना बड़ा होता है कि वो इंसान के बड़े से बड़े पापों को धोने की शक्ति रखता है। इस दिन हम भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु का त्रिविक्रम स्वरूप मतलब तो जी हाँ, एक ऐसा अवतार जिसने सिर्फ 3 कदमों से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। भगवान विष्णु का वो त्रिविक्रम स्वरूप जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि जैसे त्रिविक्रम के कदम अनंत यानी लिमिटलेस थे, वैसे ही इस दिन व्रत रखने वाले का पुण्य भी अपार यानी असीम हो जाता है। आज हम सिर्फ कथा ही नहीं सुनेंगे, बल्कि इस दिन के सीक्रेट को समझेंगे जो आपकी इस किस्मत के बंद दरवाजे यानी ब्लॉक डोर्स को भी ओपन करेगा। पुराणों के मुताबिक एक समय में महाध्वज नाम के एक बहुत ही नेक राजा हुआ करते थे। उनका छोटा भाई उनसे ईर्ष्या यानी जेलेसी करता था। एक दिन मौका पाकर उसने राजा की हत्या कर दी और उनके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु की वजह से राजा की आत्मा एक प्रेत बन गई और उसी पेड़ पे रहने लगी। तभी वहाँ से ऋषि दौम्या गुजरे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से राजा के दुख को पहचान लिया। उन्होंने राजा को इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए खुद अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य राजा को दान कर दिया। इस पुण्य से राजा प्रेत योनि से मुक्त होकर सीधा वैकुंठ धाम गए। ऋषि ने उस साल की अपरा एकादशी का कठिन व्रत रखा और अगले ही दिन उस व्रत का सारा पुण्य उस भटकती आत्मा को दान कर दिया। दोस्तों, ये है अपरा एकादशी की शक्ति कि एक व्यक्ति का व्रत दूसरे की आत्मा को मोक्ष दिला सकता है। आप सोचेंगे कि ये तो पुरानी कहानी है, पर आज के समय में हम सब भी कहीं ना कहीं किसी प्रेत से लड़ रहे हैं। वो है हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारा गुस्सा, हमारा स्ट्रेस। अपरा एकादशी सिर्फ उपवास नहीं है, अपने मन को डिलीट और रीसेट करने का एक दिन है। अगर आप इस दिन का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो ये 3 काम जरूर करिएगा। सुबह स्नान करिए, विष्णु जी को सिर्फ भोग नहीं अपनी बातें बताएं, तुलसी दल रखते वक्त अपने मन की कोई एक बुराई छोड़ने का वादा करिए उनसे। इस दिन पीले फूल और पीला फल दान करें, ये जुपिटर यानी गुरु को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और कोशिश करिए कि दिन में 1 घंटा मौन रहे, महामंत्र का जाप करें। बाहर का शोर कम होगा तभी तो अंदर की शक्ति जागेगी। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं और आपके लिए स्पिरिचुअल साइंस वीडियोस ला सकूं। तब तक के लिए राधे राधे। मैं मिलती हूँ आपसे बाद में।